संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवाड़ क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में और जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम राउल्ट्स लॉ के बारे में। तो दोस्तों, हमारा राउल्ट्स लॉ बात करता है किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में। तो राउल्ट्स लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और ये लिक्विड वॉलेटाइल है, इस लिक्विड की वेपर्स बनती हैं। यहाँ पे हमारा लिक्विड है, हमने इसे हीटअप किया और लिक्विड की वेपर बनने लग गई। तो इसकी वेपर जो बनती हैं, इसकी वेपर इसकी सरफेस के ऊपर बनेगी और इसकी वेपर्स जो होंगी इस लिक्विड की, ये वेपर जब नीचे के लिए प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, इस लिक्विड की जो वेपर्स होंगी, ये वेपर जब ऊपर से नीचे को प्रेशर क्रिएट करती हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ हमारा इसी फेज में बात करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, कैसा होता है किसी सॉल्यूशन में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो कंडीशनें आती हैं। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन की बात कर लेते हैं। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो लिक्विड्स हैं और दोनों लिक्विड आपके वोलेटाइल हैं, तो जब ये दो लिक्विड का मिक्सचर हमारे किसी कंटेनर में रखा गया होगा A+B, दोनों लिक्विड है, तो A का भी वेपर प्रेशर बनेगा और B का भी वेपर प्रेशर बनेगा। इसका मतलब दोनों का वेपर प्रेशर अलग अलग बनेगा, आपका A का वेपर प्रेशर और B का वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ हमारा सिंपली क्या कहता है कि इसका जो वेपर फेज होगा, यहाँ इस कंटेनर में जब हमने इसे क्लोज कर लिया और इसका वेपर प्रेशर आपका नीचे के लिए इनके वेपर्स वेपर प्रेशर लगा रही हैं, तो ये वेपर A भी लगाएगा और B भी लगाएगा। तो जनरली अगर हमारा PA के मॉलिक्यूल्स द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर है, तो ये PA जो होगा, ये P का इंडिपेंडेंट वेपर प्रेशर जो अकेला रहता होगा, प्योर वेपर प्रेशर PA0, और इस पूरे सॉल्यूशन में A के मोल फ्रैक्शन, जिसे हम लोग xi A बोलते हैं, के मल्टीपल के बराबर होगा। दैट मीन्स जो PA आपका A के मॉलिक्यूल्स द्वारा लगाए जाने वाला वेपर प्रेशर है इस पूरे चेंबर में, वो इसके ओरिजिनल वेपर प्रेशर के मोल फ्रैक्शन से का मल्टीपल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका B PB का वेपर प्रेशर लगाता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, PB0 xi B। तो A और B के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है इंडिपेंडेंटली, इनका एक दूसरे से डिपेंड नहीं करता, आपका मोल फ्रैक्शन से डिपेंड करता है। तो हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो आपका P टोटल है सॉल्यूशन का ओरिजिनल वो आपके डिफरेंट कंपोनेंट का सम होना चाहिए। तो जो P टोटल होगा हमारा, जो P होगा वो A और B के अलग अलग वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। दैट मीन्स आपका P टोटल इज इक्वल टू P0 ऑफ A xi A प्लस P0 ऑफ B xi B के बराबर होगा। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन के रिलेशन से कि xi A को हम 1 - xi B लिख सकते हैं, तो 1 - xi B से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से आपका वेपर प्रेशर अलग अलग काउंट किया जा सकता है। तो ये तो था हमारा राउल्ट्स लॉ, आपका दो वोलेटाइल लिक्विड के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल करने के लिए, वेपर प्रेशर बताने के लिए कि किसी भी दो वोलेटाइल लिक्विड्स का जो सॉल्यूशन होता है उसमें वेपर प्रेशर कैसे हम लोग काउंट कर लेते हैं, कैसे हमारा वेपर प्रेशर काउंट किया जा सकता है, कैसे आपका राउल्ट्स लॉ इसे एक्सप्लेन करता है बाय द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हेल्प से राउल्ट का लॉ क्या करता है, इसे एक्सप्लेन करता है। अब थोड़ा इसकी थ्योरी भी लिख लेते हैं, तो लिख लीजिए। एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर of pure component
एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ये तो हमारा हो गया राउट्स लॉ फॉर अ वोलेटाइल सॉल्यूशन। जो आपका वोलेटाइल मिक्सचर होगा, वोलेटाइल सॉल्यूशन होगा, उसके लिए हमारा राउट्स लॉ। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे राउट्स लॉ फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। जो आपका राउट्स लॉ होगा वो आपका एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए होगा, जो आपका एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में घुला हुआ होगा। ठीक है।